फिर से सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर अपना लेक्चर कंप्लीट किया है और उसके सभी टॉपिक जो हमारे डिलीटेड पोर्शन से रिलेटेड हैं, जो हमारा जो एलैबोरेटेड हमारा जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू बोर्ड, उसके अकॉर्डिंग हमने वो सारे टॉपिक्स पर बात कर ली है। इस सीरीज़ से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि वो क्या क्या प्रोसेसेस हैं, वो क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, वो सारी अभिक्रियाएं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ी जाती हैं और उनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी क्या है, उनसे हम थोड़ा सा उनकी अंडरस्टैंडिंग आप में पहले क्रिएट करेंगे। उसके बाद फिर हम अपने जो बोर्ड अकॉर्डिंग सिलेबस है उस पर बात करेंगे। बोर्ड ने जो सिलेबस कंसाइज और कंक्लूड करके जो डिलीटेड पोर्शन को हटाकर हमें जो दिया है, जिसे हम करेक्टेड जो सिलेबस कह रहे हैं, उस सिलेबस में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम डायरेक्ट समझ नहीं सकते हैं, इसलिए हमें कुछ बेसिक बातों को समझना होगा। जैसा कि नाम से पता है कि विद्युत रसायन या वैद्युत रसायन दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक विद्युतिकी से रिलेटेड है और दूसरा नाम है रसायन यानी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। यानी बेटा इसमें हम उन दोनों प्रक्रियाओं पर बात कर सकते हैं कि जहाँ रसायन विद्युत बना रहा है या विद्युत जो है रासायनिक कोई पर्टिकुलर चेंजेस ला रहा है। यानी अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कोई केमिकल चेंज आता है तो भी हम उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, या हम केमिकल एनर्जी से प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर बात करते हैं, यानी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत धारा का बनना, वो भी जो परिवर्तन होगा उसे भी हम विद्युत रसायन पर बात करने में या विद्युत रसायन की कैटेगरी में पढ़ा जाता है। तो विद्युत रसायन अगर आसान शब्दों में हम कहें तो विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का जो इंटर कन्वर्जन है या अंतर परिवर्तन है, उसी का नाम हम विद्युत रसायन हम उसे कहते हैं। यानी या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कोई केमिकल चेंज आएगा, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल चेंज आया है तो हम उसे वैद्युत अपघटनी सेल के तौर पर पढ़ा करेंगे, जिसको इस साल बोर्ड ने हटा दिया है। और अगर किसी केमिकल चेंजेस के थ्रू या केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ है या विद्युत धारा का उत्पादन हुआ है तो हम उसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल के अंतर्गत पढ़ा करते हैं, जो इस साल आपको सिलेबस पे पढ़ना है। अब जब बात चल रही है, बार बार इस टॉपिक में हम विद्युत धारा की बात करेंगे या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, तो आप सारे लोग फिज़िक्स में ये पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्रोडक्शन या उसका उत्पादन तभी होता है जब कोई आवेश मूवेबल होता है, जब कोई चार्ज जो है वो मूव करेगा, जब भी आवेश का स्थानांतरण होगा तो वहाँ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, यानी वहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न होगी जहाँ चार्ज जो है वो मूविंग चार्ज होना चाहिए। अब बेटा याद रखें कि केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दो तरह का जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पता होना चाहिए। फिजिक्स में भी आप पढ़ते होंगे नो डाउट, लेकिन यहाँ पर आप ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि चार्ज जो है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इन द फॉर्म ऑफ आयन ये मूव कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि आवेशों के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, है ना। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो विद्युत धारा हुआ करती है। तो आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में बह सकता है या वो आयन की फॉर्म में बह सकता है। अब जरा समझने की जरूरत यह है कि अगर किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है तो हम उसको धात्विक चालक कहेंगे, और अगर वो प्रवाह
आयनों के कारण हो रहा है, यानी आयंस अगर मूव कर रहे हैं और उसकी वजह से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो हम उसे विद्युत अपघटनी चालक कहेंगे। ठीक है साहब। अब ये जो धात्विक चालक होते हैं, याद रखिएगा कि इन चालकों में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, जबकि विद्युत अपघटनी चालक में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी और उस केमिकल रिएक्शन से डिकम्पोजिशन होगा। जैसे NaCl को अगर आपने पानी में डाला तो NaCl टूट करके Na+ और Cl नेगेटिव बनाएगा, तो कोई केमिकल रिएक्शन होगी, उससे आयंस बनेंगे और वो आयंस फिर जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेंगे। इसी तरीके से आप ये देखें कि जब हम मेटालिक जो है कंडक्टर की बात करते हैं या धात्विक चालक की बात करते हैं, ये वो चालक होते हैं जो ठोस अवस्था में या द्रव अवस्था दोनों में विद्युत का चालन कर सकते हैं। यानी अगर कॉपर का वायर है तो कॉपर का वायर तो सॉलिड फॉर्म में है, फिर भी उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो क्यों पास हो रही है? क्योंकि वो मेटालिक कंडक्टर है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। लेकिन क्या NaCl जब ठोस अवस्था में होता है, क्या उसमें से विद्युत धारा का चालन होगा? नहीं, वो ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होगा। लेकिन उसी NaCl पर आप थोड़ा सा पानी डाल दें, उसे पानी में आप डिसॉल्व कर दें, तो वो विद्युत धारा का चालन करने लगेगा। इसी तरीके से अगर आप देखें कि ताप बढ़ाने से धात्विक चालकों की जो चालकता होगी वो घटेगी। क्यों घट रही है? क्योंकि जब आप तापमान बढ़ाते हैं तो जो धातु है, उस धातु के जो धात्विक जालक है उसके परमाणु जो होंगे वो वहां पर वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे, और उस वाइब्रेशंस की वजह से, उस दोलन की वजह से, उन कंपनों की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी, प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके विपरीत बात करें, इसके जस्ट अपोजिट बात करें, जब हम विद्युत अपघटन की बात कर रहे हैं तो विद्युत अपघटन तापमान बढ़ाने पर अपघटन बढ़ेगा। जब अपघटन बढ़ेगा तो आयनों का जो प्रवाह है वो ज्यादा से ज्यादा होगा, वो बहुत अधिक होगा। इस वजह से ये मोटे तौर पर मैंने आपको समझा दिया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड जहां आ जाए तो आप दोनों बातें दिमाग में रखना। एक ये कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है। और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दारोमदार दो लोगों पर है। इसका जो फाउंडेशन स्टोन है, इसका जो मूलभूत अगर हम क्राइटेरिया ले लें तो वो दो तरह के लोग होंगे। एक मेटालिक कंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और दूसरा आयंस की वजह से कर रहे हैं, और उनके बीच क्या अंतर है उस पर हमने बात कर ली है। आई होप ये बेसिक लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।